का संजय जी जयंती है कि जिस दिन हमारी दूध की रशी होती है तो क्या उस दिन हम दही का प्रयोग कर सकते हैं? दूध के जितने भी पर्याय होती हैं वो सब पर्याय दूध, दही, तक्र जिसे हम छाछ बोलते हैं और घी, इन चार के रूप में मानी जाती हैं। यानी दूध को अलग रूप में स्वीकार किया जाता है, दही को अलग रूप में स्वीकार किया जाता है, तक्र माने जो छाछ है उसको अलग रूप में माना जाता है और घी को अलग रूप में माना जाता है। यद्यपि ये सभी बनते दूध से ही हैं, लेकिन इनके गुण, इनके अंदर की विशेषताएं, जिस प्रक्रिया से इनको गुजारा जाता है उसके कारण से इनके अलग अलग परिणाम आते हैं, अलग अलग इनके लाभ होते हैं और अलग अलग व्यक्तियों को इनका प्रयोग करना सिखलाया जाता है। इसलिए इनके प्रयोगों को भी, पर्यायों को भी हम अलग अलग रसी के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जिसका दूध का त्याग है वो दही ले सकता है, घी ले सकता है, छाछ भी ले सकता है। और जिसका दही का त्याग है वो दूध ले सकता है, छाछ ले सकता है, घी ले सकता है। समझ में आ रहा है? वस्तुतः हाँ, थोड़ा सा छाछ जो है वो एक बीच की परिणति है और उसके विषय में एक असमंजस भी बना रहता है। तो छाछ को भी जो है एक तरह से दूध के साथ ही गिना जाता है, क्योंकि रसी में दूध, दही, घी ये तीन तो लिए जाते हैं, छाछ नहीं लिया जाता है ना। तो अब रसियों की संख्या तो 7 दिन के हिसाब से 7 बनी ही गई, लेकिन हमारी दृष्टि से तक्र भी एक अलग चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसके गुणधर्म अपने आप में अलग होते हैं। यद्यपि इस विषय में अभी विद्वानों ने कुछ भी कहा नहीं है और हो सकता है लोग एक मत न हों, लेकिन यह अपना अभिप्राय है। इसलिए जब भी कभी आपके घी इत्यादि का त्याग है, दही का त्याग है, तो दूध का सेवन किया जा सकता है। ये अलग अलग पर्याय होती हैं और इनको अलग अलग रसी के रूप में ही स्वीकार किया गया है। पनीर को ले सकते हैं महर्षि, पनीर भी उसी है। अगर दूध का त्याग है तो पनीर नहीं ले पाओगे, दही का त्याग है तो पनीर ले सकते हो, क्योंकि दही का गुणधर्म अलग है और दूध है, मलाई है, पनीर है, खोआ है, ये सब एक ही बात है। महर्षि वैभव जी जैन परद्वार की पुणे से शंका है कि जैन समाज में आजकल रात्रि में सामूहिक भोजन वाली पार्टियां ज़्यादा होती हैं और स्वयं को धार्मिक कहने वाले लोग खुद ऐसी पार्टियां आयोजित करते हैं, तो समाज को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि उनको इससे कुछ सीख मिले? प्रश्न अच्छा है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई का अंत समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब जागृत होगा तभी वो संभव है। फिर भी जहाँ समाज में कुछ अध्यक्ष, मंत्री, समाज के प्रमुख लोग होते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी ये नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से बनती है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हम अपनी तरफ से प्रयास करें, लोगों का मन बनाएं। कमेटी अगर किसी भी तरह का कोई निर्णय लेती है तो उस कमेटी में ज़्यादातर लोग समाज के प्रतिष्ठित और एक प्रभाव वाले व्यक्ति ही होते हैं। और अगर इस तरह के व्यक्ति कोई भी निर्णय लेते हैं और वो अपने निर्णय को कमेटी में मान्य करके समाज में लागू करते हैं, तभी जाकर के इस तरह की कुरीतियों का अंत हो सकता है। जैन समाज के लिए अन्य समाजों से भी सीखना चाहिए कि बहुत सी समाजों में, ख़ास तौर से सिख आदि समाजों में, इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक है और वहाँ पर भी किसी भी तरह के कोई भी भोजन बनते हैं तो उसमें जो आइटम बनते हैं उनकी संख्या तक भी निश्चित कर दी गई है। इस तरह की जो दूसरे लोगों के यहाँ पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसी प्रक्रिया से हमको भी सीख लेनी चाहिए और
जैन समाज अपने आप में अहिंसक समाज रही है। रात्रि भोजन का निषेध होना उसके लिए एक बहुत बड़ा समाज, जैन समाज का ही एक अपनी पहचान है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए समाज के लोगों को इसमें सहयोग भी देना चाहिए। अधिकतर लोग वही होते हैं जो खुद नियम बनाते हैं और खुद नियम तोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर कोई भी नियम दूसरों पर लागू नहीं हो सकते। तो अगर हम कोई नियम बनाएं तो हम कठोरता से उनका पालन करें और समाज के लोगों को भी जागृति दे कर के रखें कि इस तरह के नियम आपको भी पालन करना है। हर मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री, कमेटियां अगर इस तरह का कदम उठाएंगी तभी जाकर के समाज में ऐसी कुरीतियों का अंत हो पाएगा। मुझे श्वेता जी जिनकी शंका है, क्या रेकी ऊर्जा वास्तव में काम करती है? तरह तरह की यह भावनात्मक, विचारात्मक पद्धतियाँ संसार में प्रचलित हैं और इन पद्धतियों में ये जो पद्धतियाँ प्रचलित हैं ये विचारों के आदान प्रदान की और भावनाओं के आदान प्रदान की पद्धतियाँ हैं। इन्हें कहा जाता है कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार के विचार आ रहे हैं, आप अपने विचारों से दूसरों को लाभ दें, दूसरों के विचारों को भी आप अपने तक ग्रहण कर पाएँ, इस तरह की कुछ पद्धतियाँ हैं। और ये पद्धतियाँ हम एकदम से किसी को नकार तो नहीं सकते, चाहे वो रेकी हो या और भी कोई प्राणिक हीलिंग वगैरह हो, ये अपने तरह की सूक्ष्म पद्धतियाँ हैं। इतना ज़रूर है कि हम अगर कोई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अनुभव करते हैं और इस तरह की किसी भी तरह की पद्धति का हम प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये मान करके चलें कि जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके मन में इतनी शक्ति हुआ करती थी, अगर वो किसी के लिए कोई विचार भी कर लें, जैसे मान लो किसी को जहर चढ़ा हुआ, अगर वो विचार कर लें कि इसका जहर उतर जाए, तो विचार करने मात्र से जहर उतर सकता है। तो ये जब हमारे सामने इस तरह की स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी वाले जब ये लोग होते हैं, उनका ये इतना प्रभाव पड़ता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि जो लोग रेकी कर रहे हैं उनकी मानसिकता इतनी तो अधिक नहीं होती, लेकिन वह कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो अपने विचारों का आदान प्रदान जितनी उनमें सामर्थ्य है उसके अनुसार कर रहे हैं। ऐसा मान करके हम ये समझ सकते हैं कि जो भाव पहले हमारे सामने किसी रिद्धि के रूप में या किसी उत्कृष्टता के रूप में रहते थे, आज हम उन्हीं भावों को एक सामान्य व्यक्ति के साथ में सामान्य व्यक्ति होकर के भी जैसे बन सके तैसे उनका प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही पद्धति जो है हमारे लिए एक तरह से देखा जाए, यह एक वैज्ञानिक पद्धति या किसी भी तरह की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन की पद्धति, यह जो है वो कहीं ना कहीं हमें उन रिद्धियों की शक्ति से, मतलब जो शक्तियाँ मिलती थीं उसका यह बिल्कुल ही एक तरह का प्रारंभिक एक मामूली सा रूप समझ करके इसको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि जब कोई विशिष्ट शक्ति के साथ में ऐसा हो सकता है तो सामान्य व्यक्ति भी अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता है। उसी का नाम रेकी है, उसी का नाम प्राणिक हीलिंग है। महर्षि मेघा जी की शंका है कि हम काफी सालों से सुगंध दशमी पर धूप चढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या प्रयोजन है? हम सुगंध दशमी क्यों मनाते हैं? एक कथा लिखी होगी कहीं सुगंध दशमी की, और उस कथा में लिखा होगा, तो जब कहीं कथा में ही कारण स्पष्ट नहीं तो हम कहाँ से स्पष्ट करेंगे। आगम के नाम पर कथाएं हैं और कथाओं में जिस तरह का भाव दिया है उसी के अनुसार लोगों ने अपना प्रचलन बनाया होगा और उसी के अनुसार यह एक रिवाज चल रही होगी, है ना। अब इतना ज़रूरी तो नहीं है कि वो मुनि महाराज के लिए भी हो इसलिए मुनि महाराज उस पर बहुत ज़्यादा विचार करें। तो जो चीज़ हमारी कैटेगरी में नहीं आती तो उस पर विचार विमर्श भी इतना अधिक करने का समय नहीं रहता। अगर इस तरह की चीज़ें आपको समझना है तो आप जो पूजा पाठ प्रतिष्ठा आदि कराने वाले जो विद्वान लोग होते हैं
उनसे इन विषय में ज़्यादा विचार विमर्श करें, ज़्यादा अच्छा होगा। महाराज जी, सुदीप जी जैन की शंका है कि अरहम शब्द का अर्थ अरहम शब्द का अर्थ अनंत परमेष्टि के साथ और क्या है, और क्या ये अरहम एक बीजाक्षर है? हाँ, इतना तो अब सभी को ज्ञात हो ही जाना चाहिए कि ये अरहम भी ओम की तरह ही एक बीजाक्षर है, और अरहम में अरहंत भी विद्यमान हैं, सिद्ध भी विद्यमान हैं। अरहंत के लिए भी जो है सूत्र आते हैं, श्लोक आते हैं जो ये बताते हैं कि अरहम को अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय आदि के रूप में स्वीकार किया गया है, और अरहम को सिद्ध के समूह का बीजाक्षर माना जाता है, जो आप प्रतिदिन अपने पूजा के प्रारंभिक स्तोत्रों में पढ़ा करते हैं। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। तो सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम माने सिद्ध चक्र का यह बीजाक्षर है। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध चक्र का, है ना, माने जो सिद्ध चक्र का पाठ करते हैं, सिद्ध समूह का ये बीजाक्षर मान करके आप इसका ध्यान करें। तो इस बीजाक्षर भी है, और यह इस तरह से ध्यान करने योग्य भी है, और इसका मतलब अरहंत भी है, सिद्ध भी है। और जब हम और भी डिटेल करते हैं तो इसमें अरहंत से लेके साधु तक पंच परमेष्ठी भी विद्यमान हो जाते हैं, और विद्वानों ने या ज्ञानार्णव आदि में इनकी डिटेल यहाँ तक भी है कि श्रुत माने जो जिनवाणी होती है उसके जितने भी अक्षर हैं वो सभी अरहम में विद्यमान हैं। महर्षि जय पारिक जी की शंका मुंबई से है कि मुनि महाराज को स्नान न करने की मनाही किस कारण से है? क्या हिंसा के अलावा और भी कोई कारण है क्या? मुख्य कारण तो हिंसा ही होता है। स्नान आदि करते हैं तो फिर केवल पानी से भी स्नान करने की ज़रूरत उनको पड़ती है जो कोई भी तरह के व्रत आदि का सद्भाव जिनके अंदर नहीं रहता है। स्नान कई प्रकार के बताए गए हैं। सूर्य स्नान भी स्नान होता है, वायु स्नान भी स्नान होता है। केवल जल से और साबुन से ही स्नान करने का नाम स्नान नहीं होता। ये स्नान कई प्रकार के होते हैं। तो जिन्हें जिस तरह की शुद्धि की ज़रूरत होती है, चूँकि गृहस्थ सब प्रकार के भोग आदि कार्य करता है, इसलिए उसको स्नान करना आवश्यक होता है। किंतु जो व्रती होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उन्हें सदैव शुचि कहा गया है। ब्रह्मचारी सदा शुचि। तो उनके लिए उनका व्रत ही उनको स्नान कराने वाला है। अंतरंग शुद्धि तो आत्मा की ही होती है, और आत्मा की पवित्रता के लिए कभी भी बाहरी शुद्धि, बाहरी जल आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये बात गीता आदि में भी लिखी हुई है, केवल जैन धर्म में नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि कभी भी अंतरात्मा वारिणा न शुद्धयति, ऐसा श्लोक आता है कि अंतरात्मा कभी जल से शुद्ध नहीं होती है। यानी अंतरात्मा तो संयम से, व्रत से ही शुद्ध होगी। तो जो संयमी हैं, व्रती हैं, उन्हें अपने शरीर के स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। जितनी आवश्यक शुद्धि की आवश्यकता होती है वो उतनी शुद्धि करते हैं। महर्षि 12 साल का बच्चा है कृपित गोयल, उसकी शंका है कि महर्षि मेरी क्लास में एक लड़का आया है, वो मुझसे भी ज़्यादा होशियार है। अब मुझे उससे जलन होती है, तो मैं अपनी ईर्ष्या को कैसे कम करूं? बहुत अच्छा तरीका है। जिस किसी से भी आपको ईर्ष्या हो, आप उसकी प्रशंसा प्रारंभ कर दें। समझ आ रहा है ना? अगर आप अपने आप को ईर्ष्या से बचाना चाहते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दें। आप उसके, अगर मान लो उसकी बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्चुअल है, आप उसके गुणों की प्रशंसा करना शुरू कर दें। अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी बुद्धि की प्रशंसा करें, और इस तरह से ही आप अपने आप को जलन से बचा पाएंगे। इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे भी तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके माध्यम से आप अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। अब ये संभव होगा कि नहीं, ये आप अगले प्रश्न में पूछ लेना। ऋषि कल्पना जी, सचिन जी अशोकनगर से शंका है कि मुनिश्री गृहस्थों की कर्म निर्जरा कैसे होगी, क्योंकि सुना है कि 2 प्रतिमा के पहले कर्म निर्जरा होती नहीं, तो फिर हमारा क्या होगा? जो कर्म निर्जरा संवर पूर्वक होती है, जिस कर्म निर्जरा से मोक्ष मार्ग तीव्रता से आगे बढ़ता है, वो कर्म की निर्जरा तो व्रत प्रतिमा के साथ ही होती है, जिसे हम गुण श्रेणी निर्जरा बोलते हैं। वो प्रतिमा से ही प्रारंभ होती है।
अन्य प्रकार की जो निर्जरा है वो अपने जब भी हम धर्म साधन अपनाते हैं तो उसके माध्यम से भी होती है। जब भी हम स्वाध्याय करते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं, ध्यान करते हैं, शुभ भावनाएं करते हैं, तब भी हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होती है और पूर्व में बंधे हुए पाप कर्मों की अनुभाग शक्तियाँ भी कम होती हैं। इस तरह के पाप कर्मों के अनुभाग की शक्तियाँ कम होने पर हमारे पुण्य कर्म के उत्कृष्ट बंद होने पर हमें सब तरह के सुखों की भी प्राप्ति होती है। लेकिन ये निर्जरा सतत नहीं होती है। सतत माने हमेशा दिन रात होते रहना, ये तभी संभव है जब आप व्रतों के प्रतिमाओं के साथ में हों। तो ऐसी निर्जरा जो आप जब कभी करते हैं वो निर्जरा तो आपके पास में भी है। यदि आप निरंतर निर्जरा कराना चाहते हैं तो आप भी प्रतिमाओं का ग्रहण करने के लिए अपना मन बनाएं। अंजना जी जैन अहमदाबाद से शंका है कि गुरुवर आपने सत्य के प्रवचन में कहा था कि जब हमारी किसी प्रियजन का वियोग हो जाता है तो उस समय हमारी बुद्धि याददाश्त चली जाती है, तो उस समय हम अपने आप को कैसे संभालें? चली जाती है ऐसा तो नहीं है, जाने की संभावना रहती है, इसलिए बताया गया है। कैसे संभालें? तो ये सत्य है, इस चीज़ को ध्यान में रख कर के ही संभालें कि हम जिन किसी को भी इस तरह से संसार में जीता हुआ देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग जो इस संसार में आए हैं वो भी किसी ना किसी के संबंधी हैं और हमारे भी अपने संबंधी हैं। जब वो जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, तो उस समय पर तो हम कुछ भी ध्यान में नहीं रखते या हमको कुछ भी नहीं होता, तो हम ये सोच करके कि ये केवल उनके साथ होता है, शायद हम कुछ भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कुछ होता है तब हमें पता पड़ता है कि नहीं, जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा सबके साथ भी होता है। तो इस सत्य को आप देखें कि प्रत्येक दिन न जाने कितने जीव मरते हैं, न जाने कितने जीव जीते हैं। समझ आ रहा है? कोई गिनती नहीं है, ये प्रत्येक दिन हर जगह चल रहा है। तो जीवन और मरण तो यह एक संसार का नियम है। इस तरह की इस शाश्वत नियम को हम रोक नहीं सकते और इस नियम में हम भी शामिल हैं और सभी शामिल हैं। ऐसा अपने अंदर अगर सत्य का ज्ञान रहेगा तो हम अपने आप को किसी भी तरह की विकट परिस्थिति में भी संभाल पाएंगे। सुलोचना जी जैन भिंडर से शंका है कि महर्षि हम इंद्रियों को तो संयमित कर सकते हैं पर अपने मन पर संयम कैसे रखें, इसके लिए मार्गदर्शन करें। ऐसा है, जो व्यक्ति इंद्रिय संयम करना सीख जाता है वह व्यक्ति मानसिक संयम भी धारण कर लेता है, क्योंकि इंद्रियां मन के बिना काम नहीं करती हैं और मन का भी जो काम है, मानसिक असंयम भी जो है वो भी इंद्रियों के माध्यम से ही पूरा होता है। इसलिए जिसने इंद्रिय संयम प्राप्त कर लिया उसने मानसिक संयम भी प्राप्त कर लिया, ऐसा आप मान के चलना। क्योंकि इंद्रियों के जो प्रवृत्तियां हैं वो मन के माध्यम से ही होती हैं। अगर आप इंद्रियों को रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप मन को भी रोक पा रहे हैं, तभी इंद्रियां रोक पा रही हैं, अन्यथा इंद्रियों अपने आप कभी नहीं रुकती हैं। अविरल जैन मुजफ्फरनगर की शंका है, महर्षि आपने बताया था कि हमें परिग्रह का परिमाण रखना चाहिए, तो हमने कुछ परिग्रह का परिमाण रखा, लेकिन अब अचानक अभी भाव आते हैं कि मंदिर में कुछ दान करना है बड़ा अगर, तो फिर हमें तो इसके लिए पहले से इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इससे हमारा नियम कैसे पलेगा? जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है अभी उसे पता ही नहीं कि परिग्रह होता क्या है। परिग्रह तो तब होगा जब उसका विवाह होगा। सबसे पहला परिग्रह होती है स्त्री। समझ में आ रहा है? स्त्री के बिना कोई परिग्रह नहीं होता है। अभी तो घर पर है, छोटा है ना, अभी तेरा विवाह नहीं हुआ है, अभी परिग्रह कहाँ हुआ? अभी तो सब पापा का परिग्रह है, तेरा परिग्रह कुछ भी नहीं है ना। जब विवाह होगा तब परिग्रह शुरू होगा और उसके बाद ही जो जो इकट्ठा किया जाएगा वो सब परिग्रह के लिए कहा जाएगा, है ना। तो जो कुछ भी अभी दान आदि देना है वो तो जो अपनी जॉब है, जितना अपन कमा रहे हैं उसमें से जो भी एक परसेंटेज अपन फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसके हिसाब से हम अपना दान आदि का कार्य भी, अपना धर्म का कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति अपने जॉब से जो मिल रहा है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज निर्धारित कर ले। 1% से लेकर के 10% तक और 10 से लेकर के 25% तक भी करने की छूट है, जितनी तुमसे ताकत बने। नहीं समझ आया? 1 से लेकर के
25% तक जो हम कमाते हैं वो हमारे लिए दान करने योग्य होता है। इस तरह का अपने लिए जो मिले उसका भाव रखो, बाकी परिग्रह तो जब विवाह होगा उसके बाद शुरू होगा। महर्षि पंकज जी जैन 12 से शंका है कि अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्य में क्या अंतर है? प्रातिहार्य तो भगवान के चारों ओर होते हैं और यह समव शरण में अरिहंत भगवान के इर्द गिर्द देवों के माध्यम से सब तरह से यह स्थापित किए जाते हैं। कुछ भगवान के अपने अतिशय के माध्यम से भी होते हैं, लेकिन जो अष्टमंगल द्रव्य हैं वो तो केवल एक तरह से कहना चाहिए मात्र भगवान की प्रतिमाओं की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। जो भगवान की वेदियाँ होती हैं, भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, वहाँ पर ये अष्टमंगल द्रव्य उनके पास में, उनके सामने चरणों के नीचे रखे जाते हैं। तो ये तो अष्टमंगल द्रव्य एक साथ रखे जाते हैं, लेकिन जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं वो ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरह से होते हैं। ये अरिहंत भगवान की दिव्य लक्ष्मियाँ कहलाती हैं, विशेष वैभव कहलाता है, ये उसके दिखाने के लिए होते हैं। अष्टमंगल द्रव्य का मुख्य प्रयोजन तो जिन प्रतिमाओं के साथ में है, अरिहंत भगवान जो साक्षात होते हैं उनके लिए अष्ट प्रातिहार्य मुख्य होते हैं। तो अष्टमंगल द्रव्य का प्रयोजन जब प्रतिमाओं के साथ हो गया, तो वही प्रतिमाएं जब अरिहंत की हैं तो हम अष्ट प्रातिहार्यों पर भी ध्यान दे लेते हैं, अष्टमंगल द्रव्य पर भी ध्यान दे लेते हैं। लेकिन मंगल द्रव्य अपने आप में इतने ज़्यादा अरिहंत भगवान के लिए नहीं हैं जितने अरिहंतों की प्रतिमाओं के लिए हैं, ये ध्यान रखना। महर्षि जी, अक्षय जी जिनकी शंका है कि अग्नि में आज के दिन धूप जलाने से क्या कर्म, कौन से कर्म की निर्जरा होती है? आप बार बार इस तरह के प्रश्न करके क्या लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, है ना? ये तो लोगों को पता ही है। तो फिर भी अगर कोई रीति रिवाज है, ना हम उन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं, ना हम उनका कोई समर्थन करना चाहते हैं। ये बात मैंने पहले भी कह रखी है कि कोई भी तरह के मंदिरों के नियम कानून या रीति रिवाज हैं, कोई भी तरह की ये परंपराएं जिन्हें हमने अपने जो प्रमुख आचार्यों के शास्त्र हैं उनमें नहीं पढ़ा, उनके विषय में मैं कुछ भी कहने में थोड़ा सा मतलब मुश्किल सा महसूस करता हूँ, है ना? क्योंकि जो चीज़ें आगम में लिखी होती हैं उन्हें तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत ज़ोरदारी से कह सकता हूँ, और जो चीज़ें कहीं कुछ ना लिखी होती हैं फिर भी कुछ चल रही होती हैं, तो मैं किसी की भावनाओं को धक्का नहीं देना चाहता। इस विषय का निर्णय जो विद्वान लोग होते हैं वो गोष्ठी बना करके करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। महर्षि ममता जी जैन मॉडल टाउन की शंका है कि जो नियम है आधे घंटे मौन का, तो अगर उस टाइम पे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आते हैं तो हम अगर रिप्लाई करते हैं, चैट करते हैं, तो उसमें भी दोष लगेगा क्या? अब मौन तो केवल आपको नहीं बोलने के लिए ही कहा गया है। अब नहीं बोलने के साथ हाथ से, दिमाग से तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, और वो आप अगर करते हैं तो चलेगा, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में अगर आप केवल मुख से भी मौन रख पाते हैं तो वही पर्याप्त है। और उसी उद्देश्य से दिया गया है कि आप बोलें ना, जो भी है चैटिंग तो चलती रहती है, क्या कह सकते हैं उसके लिए, है ना? महर्षि विकास जी जैन भोपाल से शंका है कि आजकल धर्मायतनों में कुछ लोग अपनी मनमानी करते हैं और व्यवस्थाओं के प्रतिकूल चलते हैं, तो उनके प्रति हमें कैसे भाव रखने चाहिए? यह समस्याएं अधिकतर धर्मायतनों के साथ में और ख़ासतर जो जैन मंदिर हैं उनके साथ में बनी हुई हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि जो भी हम इन धर्मायतनों में नियम कानून बनाते हैं वो नियम कानून सार्वभौमिक नहीं होते हैं। हम बहुत कुछ किसी को सुनकर, किसी को देखकर बना लेते हैं, और जब कुछ लोग इस तरह का कोई विरोध करते हैं तो हमारे पास उसका कोई उत्तर भी नहीं होता है। अब उसके दो ही तरीके हैं, या तो हम उन लोगों को जो हमसे विरोध कर रहे हैं उन्हें हम समझा पाएँ धीरे धीरे कि इस तरह की व्यवस्थाओं से ये लाभ हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं से ये लाभ हैं, इसलिए अपने को भी इसी प्रकार की व्यवस्था में शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि बहुतायत लोग इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। दो चार लोग ना कर रहे हैं तो हम उन्हें धीरे धीरे उसमें मिलाने का प्रयास करें, और अगर फिर भी वो ना माने तो आपके लिए इतना ज़रूर है
कि आप भी सोचने को मजबूर हों कि आखिर हम कहीं किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। ये भी आपको कहीं ना कहीं सोचना ही चाहिए। जो व्यवस्थाएं किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं और जो व्यवस्थाएं किसी के लिए किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है, ये भी आपको एक बारीकी से अध्ययन अपना करना पड़ेगा। समाज में हर किसी को साथ में लेकर के चलना एक सबका भाव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे छोटे छोटे नियमों से टूटता है, कटता है, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। हम ऐसे कुछ नियम कानून ही बना करके रखें जिनसे सब लोगों की सहमति हो। ख़ास तौर से जब हम समाज में कोई नया कानून पेश करें तो हम अपने समाज के लोगों को पहले बता लें, उनको बिठा लें। बहुत से लोग तो केवल नाक समझते हो ना, भीतर वाली नहीं ऊपर वाली, है ना, केवल बस नाक देखते हैं। मतलब अगर आपने उनसे बता दिया, आपने उनसे पूछ लिया, तब तो सब कुछ आपके लिए ठीक है ना। और अगर आपने उनको बिना बताए कुछ किया तो उनकी नाक जो है थोड़ी सी क्या होती है, उन्हें ऐसा लगता है हमारी नाक नीची हो रही है, तो वो फिर व्यवधान पैदा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज की व्यवस्थाएं बनाएं। इन समस्याओं का कोई अंत तो नहीं है, फिर भी समाधान निकालने की कोशिश करें। जी, आशना जी जैन पीतमपुरा दिल्ली से है। आपने तत्वार सूची में बताया था कि गुरुओं में कर्मों का आश्रव और बंध नहीं होता, तो उनकी तपस्या किसमें गुरुओं का बताया होगा। गुरुओं में, अच्छा हाँ, तो हाँ, तो जो उनकी तपस्या धर्म प्रभावना से जो पुण्य संचित हो रहा है उसका भी बंध होता है क्या, नहीं होता? गुरुओं में जब हमने 7 तत्वों का वर्णन किया होगा उस समय की बात होगी कि अरहंत सिद्ध में मोक्ष तत्व घटित किया और गुरुओं में संवर निर्जरा तत्व घटित की। मुख्य रूप से जो संवर होता है वो पाप कर्म का ही किया जाता है। पुण्य कर्म का आश्रव तो बना ही रहता है, होता ही रहता है। पुण्य कर्म का आश्रव रोकना किसी के बस की बात नहीं। आप ध्यान में होते हैं तो भी पुण्य कर्म का आश्रव होता है। शुद्ध आत्मा का ध्यान करोगे तो भी पुण्य कर्म का आश्रव होगा। किसी भी तरह के हम परम पारिणामिक भाव में भी बैठेंगे तो भी हमारे लिए पुण्य कर्म का आश्रव होगा। इस आश्रव को कोई नहीं रोकने वाला। तो जो कुछ भी धर्म प्रभावना इत्यादि होती है उसमें भी पुण्य आश्रव तो होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो तो पुण्य की क्रिया में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पाप कर्म का संवर हमेशा बना रहता है। पाप क्रिया में शामिल नहीं होते, इसलिए वो पाप कर्म का संवर, पाप कर्म की निर्जरा हमेशा चलती रहती है, ऐसा जानना। महाराज जी, सुजाता जी पांड्या की शंका है कि आजकल स्कूलों में बच्चों को नॉनवेज का महत्व समझाने लगे हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी समस्याएं समाज में जो आ रही हैं, अगर हमें इस तरह से कहीं पर भी कुछ देखने सुनने को मिलता है तो उसका एक शांतिपूर्ण तरीके से सामूहिक विरोध करने के स्वर उठाना चाहिए। कोई इस तरह के कोर्ट या वकीलों के माध्यम से ऐसे कोई भी मतलब कागज़ तैयार करना चाहिए जिस पर शांतिपूर्ण तरीके से हम उस पर हस्ताक्षर करा करके ये बातें सीधा जहां पीएम बैठे होते हैं, जो मन की बातें सुन रहे होते हैं, उनके पास तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आज हिंदुत्व के भाव में है, जो व्यक्ति आज देश में अहिंसा के लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसके राज्य में अगर इस तरह के नॉनवेज स्कूलों में लगेंगे, उसके शासनकाल में अगर इस तरीके के कृत्य होंगे, तो हमें उन तक अपनी बात पहुंचा करके अपने विरोध को राष्ट्रपति तक ज्ञापन दे करके, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके, और आजकल तो ये व्हाट्सएप वगैरह से सब कुछ सिंपल है, तो इस तरह के ग्रुप बना करके हमें इस ऐसी सिंपल सी प्रक्रिया भी निकाली जा सकती है कि ये व्हाट्सएप पे ही फॉर्म है, इसी पर आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करें या कुछ भी इस तरीके के फॉरवर्ड करें या वहाँ पीएम के ऑफिस तक ये बात पहुँचाएँ। तो इस तरह के आंदोलन एक शांतिपूर्ण ढंग से हम कर सकते हैं और इस तरह की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। पहले भी कई बार ये सब चीज़ें हुई हैं और इसी तरह से इन चीज़ों को रोका गया है और ये रुकती भी हैं। एनसी जैन मॉडल टाउन की दिल्ली की शंका है कि महर्षि संयमित करने के लिए अपने आप को हम अनावश्यक चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं
और उसको कम करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद नई चीज़ों की तरफ मन विचलित होता है, तो उसको कैसे रोकें? एनसीजन भी सुन रहे हैं। नई चीज़ों की तरफ मन का विचलित होना ये बताता है कि हमारे पास में जो है हम उतने में ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, और जो हम आगे आगे अपना अनावश्यक में भी अपने को आवश्यक ढूंढने में लगे हैं, इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं अपने लोभ को बढ़ा रहे हैं। हमें अपने मन में सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे लिए उसके बिना भी काम चलता है तो हम उसी से काम चलाने की कोशिश करें, क्योंकि इस लोभ का कोई अंत नहीं है, और इस तरह के लोभ से हमारे अंदर तृष्णा ही बढ़ेगी। तो हमें अपनी तृष्णा को कम करने के लिए अपने साधनों को सीमित करके उसी में हमें अपने अंदर एक संतुष्टि का भाव उत्पन्न करना ही होगा, यही उसका समाधान है। महर्षि सरिता जी जैन मुजफ्फरनगर की शंका है कि सगर चक्रवर्ती के सारे बेटे कहाँ से आए थे और क्या वो इस भव से मोक्ष जाएंगे? कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे, ये सारे के सारे वर्णन जितना शास्त्रों में लिखे रहते हैं उतने ही होते हैं। अलग से किसी को कोई ज्ञान कैसे आ सकता है? जो शास्त्रों में लिखा है वही उपलब्ध होता है। तो कहाँ से आए थे इसका वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने भी आगे तपस्या की है, स्वर्ग भी गए होंगे, मोक्ष भी गए होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जाएंगे वाली बात नहीं, गए भी होंगे। ये सब वर्णन जहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पुराण आदि में, वहाँ से आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं। अगर किसी के पूर्व भव का वर्णन नहीं किया गया है तो हम भी बताने में असमर्थ हैं। हम कहाँ से बताएंगे? कोई अवधि ज्ञान तो है नहीं हमको। तो जो नहीं है वो नहीं है। सुनीता जी जिनकी शंका है महर्षि की, आत्मा ज्ञाता दृष्टा होते हुए भी उसको इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा क्यों? कर्म के कारण से। ज्ञान दर्शन तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उस ज्ञान दर्शन का हमें अगर पदार्थों को जानने के लिए उपयोग करना है, बाहरी पदार्थों को जानने में अपने उपयोग में लाना है, तो बाहरी हमें इंद्रियों का भी सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर हमें उन पदार्थों को नहीं जानना है तो हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके आत्मा को केवल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के साथ ध्यान का विषय बना सकते हैं। अन्यथा हमें इंद्रियों के सहारे से ही बाहरी पदार्थों का ज्ञान होता है। कर्म का ऐसा ही फल हमें प्राप्त होता है और उसी के अनुसार हमें चलना होता है। महर्षि दीपाली जैन रेजिन से शंका है कि यदि हमें देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है तो क्या हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान सकते हैं? श्रद्धान की भी क्वालिटी देखी जाती है, और श्रद्धान में भी ये देखा जाता है कि हमें उस श्रद्धा के साथ में उसी तरह की प्रतीति हो रही है या नहीं। प्रतीति समझते हैं? एक आभास होना। अगर मान लो आपको देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है तो आपको अरिहंत भगवान का इस तरह का श्रद्धान होना चाहिए कि आपको हमेशा अनंत चतुष्टय से सहित उन अरिहंत भगवान की प्रतीति आपके अंदर आनी चाहिए। शास्त्र का भी श्रद्धान है तो आपके अंदर हमेशा 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, 6 द्रव्यों का आपके अंदर एक दृढ़ श्रद्धा के रूप में प्रतीति आना चाहिए कि हाँ यह ऐसा ही है। और गुरु का भी यदि आपको श्रद्धान है तो आपको दिगंबरत्व गुरु, उनके अंदर के संवर, निर्जरा, प्रमत्त, अप्रमत्त आदि गुणस्थान की, अपने अंदर 28 मूल गुणों की पालन करने की, इस तरह की प्रतीति का जो नाम है वो श्रद्धा का विषय बनना चाहिए। और वो जब श्रद्धा उस तरह की बनेगी तब आप अवश्य अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकेंगे। और आप ना कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरा कहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। विभाजी जैन रामप्रस्थ गाजियाबाद से शंका है महर्षि कि अगर हम संयम नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या यह है कि हमारा अशुभ आयु का बंध हो चुका है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम संयम लेने की बिल्कुल भी चेष्टा करते हुए भी हम न ले पाएं, हम संयम लेने में समर्थ भी हों सब तरह से और लेना भी चाह रहे हो फिर भी ना ले पाएं, तब ऐसा विचार करना। अभी तो आपने कुछ चेष्टा की ही नहीं, अभी तो आप केवल
नहीं लिए हैं या नहीं ले पा रहे हैं घर गृहस्थी के कामों से, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। जब इस तरह की कोई अशुभ आयु का बंद हो जाएगा तो फिर संयम लेने का भाव भी नहीं आएगा। आपको संयम की ऐसी भी भावना नहीं होगी कि हम 1 साल बाद 2 साल बाद अपने आप को समर्थ बना करके हम ऐसा करेंगे। इस तरह की भी अगर भावना है तो आपके लिए अभी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अशुभ आयु का बंद हो गया है।